दोस्तों, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की तरह ही इंसीडियस भी एक कमाल की सीरीज़ है। इसको नन अदर दैन जेम्स वान ने ही डायरेक्ट किया है और क्रिटिक्स के हिसाब से इसकी जो रेटिंग्स हैं वो भी बहुत ही कमाल की हैं। फिल्म की कहानी के मुताबिक एक फैमिली के 5 मेंबर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, पर इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ भी होता है वो बहुत ही अजीब होता है। जोश और रैनी की एक छोटी बेटी है जो कि एक बेबी है। इस बेबी मॉनिटर से भी हर वक्त अलग अलग किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब भी रैनी अपनी छोटी बेटी को उस रूम में देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। अक्सर रात के वक्त किसी न किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। एक दिन इनका छोटा बेटा डाल्टन ऊपर छत पर मौजूद एक स्टोर रूम में जाता है। वहाँ पर वो लाइट्स को ऑन करने के लिए जब ऊपर लैडर पर खड़ा होता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसे आसपास कुछ बहुत ही अजीब चीज नजर आती है और वो डर कर चीखने लगता है और उसके माता पिता उसको सुलाकर खुश होने के लिए चले जाते हैं। जोश जो कि उसका बाप है वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगले दिन डाल्टन उठता ही नहीं है। जब वो डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए लेकर जाते हैं डाल्टन को तो पता चलता है कि ये बहुत ही एक अजीब कंडीशन है। इसमें वो कोमा के अंदर है लेकिन कोमा के अंदर भी नहीं है, यानी ये कोमा और कोमा के अंदर ना होने की एक अजीब सी कंडीशन है। आपको मैं बताता चलूं कि जोश जिसका किरदार पैट्रिक विल्सन ने निभाया है, जो कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में एड वारन का रोल भी निभा रहे हैं, जोश के बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो क्या है वो हम आगे चलकर जानेंगे। और जोश का इस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी दिखाया गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम व्यूअर्स अभी फ़िलहाल नहीं जानते। रैनी एक दिन डाल्टन की चादर पर एक अजीब सा निशान देखती है, किसी का पंजा देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब जोश को वो बुलाती है और जोश को समझाती है कि हमें ये घर चेंज कर देना चाहिए, शायद ये घर हॉन्टेड है और इसी वजह से ये सारे काम हमारे साथ हो रहे हैं। हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जब भी मैं रात को पानी भरने के लिए जाती हूँ या पीने के लिए जाती हूँ तो मुझे अजीब अजीब की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। रैनी के कहने पर जोश ऐसा ही करता है और वो अगले दिन ही घर बदल लेते हैं और नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर भी अजीब अजीब सी हरकतें अब होना स्टार्ट हो जाती हैं उसी दिन से जिस दिन ये लोग उस मकान में शिफ्ट हुए थे। रैनी देखती है कि एक बच्चा टेप रिकॉर्डर के पास खड़ा होकर गाना सुनते हुए नाच रहा होता है और वो बच्चा यकदम उसी रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर डाल्टन को लिटाया गया था। अब डाल्टन क्योंकि चल फिर नहीं सकता क्योंकि वो कोमा की हालत में है तो हर वक्त अब सिर्फ बेड पर ही लेटा रहता है और वो डरावना सा बच्चा एक कमोड के अंदर जाकर छुप जाता है और जैसे ही रैनी उस रूम में जाती है डाल्टन के रूम में तो वो बच्चा एकदम उसको डरा कर वहां से निकलता है। रैनी बुलाती है एक प्रीस्ट को ताकि वो उस घर के अंदर वहां पर कुछ एक्सॉर्सिज्म वगैरह कर सके या उसको कुछ बता सके कि इन चीजों से कैसे बचा जा सके। वहां पर हम जोश की माँ लोरेन को भी पहली दफा देखते हैं और वो ये भी कहती है कि मैंने तुम लोगों के बारे में एक बहुत ही अजीब सपना देखा है। मैंने ये देखा है कि डाल्टन के रूम में एक अजीब सी परछाई है जो कि कहती है कि मुझे डाल्टन चाहिए। अब उसे डाल्टन क्यों चाहिए ये हम आगे चलकर जानेंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि जैसे ही लोरेन यानी कि जोश की माँ बात कर रही होती है जोश के साथ, वो उसी टाइम एक परछाई को, उसी काली और लाल कलर की परछाई को जोश के पीछे खड़ी हुई देखती है और वो लाल परछाई फौरन जाती है डाल्टन के रूम में और हर चीज को वहां पर गिरा देती है, हर चीज को उल्टा पुल्टा कर देती है और इवन के वो डाल्टन को भी उसके पलंग से नीचे गिरा देती है। अब ये लोग सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जोश की माँ लोरेन कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है और वो कांटेक्ट करते हैं एलिसे रैनर से। एलिसे रैनर जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और वो जोश की माँ यानी कि लोरेन की एक अच्छी दोस्त भी है। एलिसे रैनर अपने 2 असिस्टेंट्स को भेजती है जो कि अजीब से दिखने वाले इक्विपमेंट्स के साथ आते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या वाकई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो कि इनको डरा रही है। उनको अपना एक सबूत मिल जाता है और वो उसको देखकर काफी हद तक डर भी जाते हैं और वो बुलाते हैं एलिसे रैनर को और एलिसे रैनर वहां पर आकर उनकी परमिशन लेकर उस मकान की सारी छानबीन करना स्टार्ट करती है। डाल्टन के रूम में वो जाती है और कहती है कि लाइट्स को ऑफ रहने दो और वो छत पर एक अजीब सी काली परछाई को देखती है। ये दरअसल वही काली परछाई है जो कि दिखी थी लोरेन को उसके ड्रीम के अंदर और वो उस काली परछाई का एक स्केच तैयार कर लेते हैं। एलिस जॉश और रैनी को बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं बल्कि इस टाइम वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसान की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर कहीं और चली जाती है और इस दफा डाल्टन ने भी ऐसा ही किया है और वो इस टाइम एक ऐसे इलाके में है जिसको दी फर्दर कहा जाता है और दी फर्दर में ही बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो कि मरे हुए लोगों की होती हैं और उनमें से बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि वापस दोबारा से जिंदा होना चाहती हैं। बाकी सबका तो मकसद ये होता है कि वो इस दुनिया में वापस आ जाएं, पर इस आत्मा का मकसद ये है कि वो डाल्टन के शरीर के अंदर आकर बाकी सबको तंग
कर सके। यहाँ पर जोश उनकी बातें सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है और उनको वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। पर जोश जब डाल्टन के रूम में जाता है तो देखता है कि डाल्टन ने अपने कोमा में जाने से पहले कुछ स्केच बना कर रखे थे, जिन स्केच के ऊपर उसने अपना बात का जो एक्सपीरियंस है वो सारा शो कर दिया था कि जैसे वो उड़कर कहीं चला जाएगा और एक काली सी परछाई है जिसका मुंह रेड कलर का है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब जोश इस चीज पर राजी हो जाता है कि हमें एलिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ वही है जो अब हमारी हेल्प कर सकती है, इस काली परछाई से हमें बचा सकती है और डाल्टन को भी। तो वो लोग एलिस को दोबारा से बुलाते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा डरावना सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिस डाल्टन की आत्मा के साथ बात करती है और डाल्टन कहता है कि मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकता और मैं आप लोगों से इस तरह बात भी नहीं कर सकता, वरना बाकी की आत्माएं हमारी आवाज सुनकर हम तक आ जाएंगे और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसा ही होता है, जो बड़ी काली परछाई है वो डाल्टन के जिस्म में आकर उन सबको डराना और मारना शुरू कर देती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लोरेन की माँ आती है दोबारा से और एलिस कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं जो हमने तुमसे अभी तक छुपा कर रखी थी। यहाँ पर लोरेन बताती है कि जब तुम छोटे थे तो एक बूढ़ी औरत की आत्मा तुम्हारे पीछे थी, मैंने कई दफा तुम्हारी फोटोग्राफ्स खींची जिनमें वो बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे करीब ही आती जा रही थी। तब मैंने एलिस से बात की और एलिस ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया। अब वो बूढ़ी औरत की आत्मा क्या है और वो कौन थी वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। और एलिस कहती है कि तुम भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हो, डाल्टन को ये गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट मिला है तो तुम्हारी तरफ से, क्योंकि तुम भी सक्सेसफुली एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का नहीं पता, तुम बचपन में ये किया करते थे पर हमने जैसे जैसे करके वो चीजें तुमको भुला दी ताकि तुम दोबारा से डरो मत। और अब हम आगे देखते हैं कि एलिस जोश से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करवाती है पर जोश इस चीज पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो अपनी बॉडी से निकल चुका है। और एलिस उसको कहती है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, जाओ और दी फर्दर में जाकर डाल्टन की आत्मा को वापस लेकर आओ, सिर्फ तुम ही हो जो कि डाल्टन की आत्मा को वापस ला सकते हो। और हम देखते हैं कि जोश पहुंचता है डाल्टन की आत्मा के पास जो कि किसी जगह पर बंधी हुई है और ऊपर वाले फ्लोर पर वहां पर वो काली परछाई है जो कि उनको सपोर्ट करके इन पर अटैक करना स्टार्ट करती है। पर जोश फुर्ती दिखाकर डाल्टन की आत्मा को उठाकर वहां से निकल आता है। पर इतने में बहुत सारी और ज्यादा आत्माएं जो कि इस दुनिया में वापस आना चाहती हैं एलिस और बाकी सबको तंग करना स्टार्ट करते हैं। पर जोश डाल्टन से कहता है कि तुम अब जाओ, तुम अपने बॉडी तक पहुंचो, मैं आता हूँ। वहाँ पर जोश को वही बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसको बचपन में नजर आती थी, पर इस दफा जोश गलती कर बैठता है, उसको चैलेंज कर देता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, जो कुछ मर्जी करना है कर लो। और हम देखते हैं कि जोश वहाँ से हिलता हुआ जैसे जैसे करके वहाँ से निकल आता है और वापस आ जाता है अपनी बॉडी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ एक दफा नॉर्मल हो जाता है और सामान पैक करते हुए एलिस को जोश पर शक होने लगता है कि शायद ये अभी भी पोजेस है। इसी वक्त एलिस जोश का एक फोटोग्राफ खींच लेती है जिससे जोश भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे ये तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है, तो तुमने मेरी फोटो क्यों खींची। और वो एलिस का फौरन गला दबाकर उसे मार देता है और कैमरा नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती है देखने के लिए उसकी वाइफ जो कि देखकर हैरान हो जाती है कि जोश ने एलिस को मार दिया और वो कैमरे में फोटोग्राफ देख लेती है जिसमें उसे पता चलता है कि जोश पोजेस हो चुका है उसी बूढ़ी औरत की आत्मा से। और जैसे ही जोश अपनी वाइफ रैनी के पास वापस आता है तो रैनी उसकी तरफ देखकर डर जाती है और फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका अगला पार्ट मैं एक्सप्लेन करूं या ना करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.